बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल में देवता, असुर और नागों का राज चलता था। उन्हीं दिनों पाताल में बसा एक रहस्यमयी और भव्य स्थान था, नागलोक। नागलोक का शासक था वासुकी, नागों का राजा। वासुकी केवल अपनी शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके सिर पर एक चमत्कारी नागमणि थी, जो इतनी दिव्य और शक्तिशाली थी कि अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती थी। कहा जाता है, यह नागमणि किसी को भी अनंत शक्ति और अपार धन दे सकती थी, लेकिन इसे पाना असंभव था। वासुकी की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष छिड़ गया। अमृत वह दिव्य पेय था जिसे पीने से अमृता प्राप्त होती थी, परंतु यह अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही निकाला जा सकता था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन इतनी बड़ी मथनी को घुमाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। देवता और असुर परेशान थे, तब वासुकी नाग ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। वासुकी को मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। देवताओं ने उसकी पूंछ को पकड़ा और असुरों ने उसके सिर वाले भाग को। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे पर्वत घूमा, वासुकी की देह पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। तभी अचानक वासुकी के मुंह से विष निकलने लगा। यह साधारण विष नहीं था, इसे हलाहल कहा गया। हलाहल इतना घातक था कि उसकी मात्र एक बूंद से सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। चारों ओर हलाहल के कारण अराजकता फैल गई। तभी सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने उनकी पुकार सुनी और हलाहल को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपनी अंजलि में भरा और उसे पी गए। विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव ने सृष्टि को बचा लिया, लेकिन वासुकी के लिए यह आसान नहीं था। मंथन के दौरान विष ने उनकी देह को भी झुलसा दिया, लेकिन वासुकी ने अपनी पीड़ा को सहा और मंथन पूरा किया। मंथन के अंत में क्षीर सागर से अमृत निकला। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और असुरों को पराजित किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वासुकी का योगदान अमिट था। देवता और असुर दोनों ने उनके बलिदान और साहस की सराहना की। वासुकी ने बाद में भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे महादेव, मैंने जो भी किया वह केवल सृष्टि के हित में था, लेकिन मेरा शरीर विष से जल चुका है। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। तुम हमेशा मेरी शोभा बढ़ाओगे। मैं तुम्हें अपने गले में स्थान देता हूँ। तभी से वासुकी भगवान शिव के गले की शोभा बन गए। वासुकी की नागमणि का रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि यह मणि केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध और निष्कलंक हो। कई लोग इसे पाने की कोशिश में नागलोक गए, लेकिन वासुकी की शक्ति और उनकी मणि की दिव्यता के आगे कोई सफल नहीं हो सका। वासुकी नाग की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वासुकी ने अपने बलिदान से न केवल सृष्टि की रक्षा की, बल्कि अपनी अमरता भी सुनिश्चित की। उनका नाम आज भी त्याग, साहस और भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यह गाथा रहस्य, रोमांच और प्रेरणा से भरी हुई है, जो हर सुनने वाले को जीवन के गहरे सबक सिखाती है।